हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा में एस्काडा टॉपिक से, मतलब कि जो आपका लास्ट चैप्टर है पीएलसी सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर जो है एस्काडा, उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे समझा देंगे। आपको एस्काडा में कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो एस्काडा से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही इसके पिछले वाले मैराथन क्लास में हमने आपको पीएलसी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसका सारा आंसर बता दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एस्काडा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से डायग्राम होंगे, ताकि माइक्रो कंट्रोलर में अगर जैसे 8051 का पिन डायग्राम बनाने को आता है तो आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको बताएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट पिछली बार जब पीएलसी का सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो डायग्राम होता है वो पॉलिटेक्निक का जो पेपर आपको लिखने के लिए बुक मिलता है, कॉपी मिलता है, उसमें एक पेज में नहीं आ पाता है। तो आप अगर बनाते हैं तो गलत हो जाता है, इसके बाद फिर टाइम बहुत वेस्ट जाता है। तो आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है ताकि एक ही पेज में आ जाए और सभी पिन के नाम आप आसानी से लिख पाएँ। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। देखते हैं एस्काडा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए इस एस्काडा में ऑपरेटर कंसोल और रिपोर्ट जनरेशन पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। फिर यहाँ पर देखिए डिस्पैच सेंटर, इसमें एस्काडा की क्या भूमिका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है एस्काडा सिस्टम क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं। पिछली बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एस्काडा टॉपिक से, उसको बताएंगे और उसका आंसर बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरटीयू और एमटीयू पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और अगला है आपका डेटा लॉगर क्या होता है तथा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एस्काडा टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आने एकदम कन्फर्म होते हैं लगभग कि 10 नंबर एस्काडा टॉपिक से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। देखिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अक्सर पूछा जाता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर। तो आप लोगों को नहीं पता होगा, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपके असेंबली लैंग्वेज के जो चैप्टर है उसमें लास्ट टॉपिक है पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर, उसका ये क्वेश्चन है। तो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में समझ पाए लिख पाएंगे। तो आपको बता दें एस्काडा जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी को तैयार कर लीजिए। सबसे पहले तो एस्काडा का फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है कि एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। एस्काडा का मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यस फ्रॉम क्या होता है, सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब होता है एस्काडा क्या करता है, पूरे सिस्टम प्लांट और फैक्ट्री का सुपरविजन करता है। और सी फॉर होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है यहाँ पर एस्काडा सिस्टम के जो इक्विपमेंट लगे होते हैं सिस्टम में उसको क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। और डाटा एक्विजिशन यहाँ पर दिया गया। डाटा एक्विजिशन का मतलब होता है जैसे कि इसका देखिए एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण करना, मतलब उसको स्टोर करना। तो डाटा एक्विजिशन का मतलब होता है एस्काडा जो होता है, जो सिस्टम जो होता है, सिस्टम की सारी जानकारी को एक जगह स्टोर करके रखता है ताकि इसका प्रयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। आप एस्काडा देखे होंगे एक स्क्रीन टाइप का दिखता है, उसी पर सारा चीज़ यहाँ पर कंट्रोल होने का कार्य होता है। तो वहाँ पे जो डाटा होता है उसको स्टोर करने का कार्य होता है। डाटा एक्विजिशन जो होता है ये स्टोर करता है और इसका प्रयोग क्या होता है भविष्य में किया जा सकता है। इसकी सहायता से रिपोर्ट व ग्राफ बना सकते हैं। तो ये एस्काडा का मतलब होता है। तो अगर आप एस्काडा का फुल फॉर्म ही अच्छे से समझ लेते हैं और उसके एक एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं तो आपको एस्काडा का डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही एस्काडा के कॉन्सेप्ट को भी आज समझा सकते हैं। तो एस्काडा के कॉन्सेप्ट को अगर आता है एस्काडा का कॉन्सेप्ट लिखिए तो आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी में 3 मोटर हैं, वो तीनों मोटर कितने टाइम तक चल रही है, कितना एम्पियर करंट ले रही है, मोटर कब चली और कब बंद हुई, इन चीज़ों का ध्यान करते क्या करता है एक एस्काडा रखता है। और अगर डेफिनेशन लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे, एस्काडा जो होता है पहले बता दीजिए, एस्काडा जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। तो एस्काडा जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी सिस्टम को सुपरविजन कंट्रोल और डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एस्काडा का फुल फॉर्म जो है उसका याद कर लेना है, बस परिभाषा दे देना है कि एस्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी सिस्टम को सुपरविजन कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन का कार्य करता है। एक्विजिशन आप वर्ड न यूज करें, डेटा को स्टोर कर, एक्विजिशन का मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। तो एस्काडा का ये फुल फॉर्म हो गया और इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए एस्काडा के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप उसको याद करके जाइएगा। अगर एस्काडा में केवल एस्काडा को ही समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, तब भी आप एस्काडा से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। तो एस्काडा देखिए पहला पॉइंट इसमें एस्काडा जो होता है ग्राफिक्स होता है जो ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है, डेटा को स्टोर करता है। एस्काडा जो है एक सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम होता है जिसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं।
फिर देखिए स्काडा जो है किसी सिस्टम में चल रहे काम को एनिमेशन की मदद से कंप्यूटर पर दिखाता है। आप लोग स्काडा अगर नेट पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक ऐसे कंप्यूटर की तरह दिखेगा और उस पर सारा कार्य होता रहता है। तो स्काडा जो होता है किसी सिस्टम में चल रहे काम को एनिमेशन की मदद से कंप्यूटर पर दिखाता है। स्काडा जो होता है सिस्टम में होने वाले कार्य को ग्राफिकली या फिर एनिमेशन के रूप में दिखाता है। ये सब स्काडा के बारे में पॉइंट्स हैं जो आप अगर जैसे आप स्काडा का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप आपको एक पेज का लिखना होगा, तो आप इसमें ये पॉइंट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर स्काडा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्काडा की मदद से मशीन की मॉनिटरिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें स्काडा सिस्टम का उपयोग किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट अथवा किसी इक्विपमेंट को कंट्रोल तथा मॉनिटर करने के लिए किया जाता है तथा रियल टाइम डाटा को कलेक्ट तथा एनालाइज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि स्काडा सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्काडा के बारे में जान लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं जानेंगे कि स्काडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो स्काडा सिस्टम जो होता है उसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या फिर किसी प्लांट में या फिर इक्विपमेंट का जो कंट्रोल करने का काम होता है या मॉनिटर करने का कार्य होता है उसको हम क्या करते हैं, स्काडा की मदद से करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है कि यदि किसी इंडस्ट्री को कंप्यूटर से कंट्रोल करना हो तो स्काडा सिस्टम का प्रयोग करते हैं। स्काडा सिस्टम का उपयोग पावर ट्रांसमिशन, ऑयल तथा गैस ट्रांसमिशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तथा पावर विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है। स्काडा आपको बता दें, जैसे आप एक स्थान पर बैठे हैं और कोई कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री आपसे दूर है, तो आप उस इंडस्ट्री में होने वाले काम को अगर कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्काडा सॉफ्टवेयर का आपको इंस्टॉल करना होगा और उसका यूज़ करके आप किसी भी इंडस्ट्री को दूर से ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए स्काडा से अगर एक क्वेश्चन और बनेगा कि स्काडा क्या है, स्काडा का कॉन्सेप्ट बताइए और स्काडा के एप्लीकेशन। तो स्काडा के एप्लीकेशन में आप क्या बताएंगे कि स्काडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑयल एंड गैस में, वाटर एंड सीवेज प्रक्रिया में होता है। फिर देखिए बिल्डिंग मतलब घरों के निर्माण, फैकल्टीज और एनवायरमेंटल में भी स्काडा का प्रयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में भी स्काडा का प्रयोग किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। लिफ्ट एंड एलिवेटर कंट्रोल के लिए भी स्काडा का ही यूज़ किया जाता है। तो ये सब स्काडा के एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्काडा का कॉन्सेप्ट बताइए और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आप क्या करेंगे, तो स्काडा का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, यही आपको एग्जाम में बनाना होगा जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्काडा का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले ऑपरेटर देखिए, ऑपरेटर होता है एमटीयू, फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरफेस, फिर यहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल, जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं, अगर ये दोनों तरफ चिन्ह लगा होता है इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल फिर ये क्या है, आरटीयू से जुड़ा है और फिर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ा है। एक दो बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्काडा के ब्लॉक डायग्राम को बना लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो सकता है स्काडा टॉपिक से कि आरटीयू और एमटीयू से आप क्या समझते हैं, या फिर बोल देगा टिप्पणी करने के लिए आरटीयू और एमटीयू पर टिप्पणी कीजिए। तो आरटीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके जाएंगे और बाकी सब स्काडा का लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्काडा में ही आरटीयू का यूज़ होता है। तो देखिए आरटीयू का मतलब होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। आरटीयू जो होता है स्काडा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कक्षा के एक मॉनिटर की तरह काम करता है। आरटीयू उपकरण को कंट्रोल करता है। आरटीयू क्या करता है, उपकरण को कंट्रोल करता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को भेजता है। यहाँ पर आपको हम समझा नहीं रहे बहुत डिटेल में, इसलिए क्योंकि एग्जाम है और टाइम कम है। तो जो भी यहाँ पर हमने लिखा है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा तुरंत। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हम भेज चुके हैं। फिर देखिए आरटीयू के बारे में केवल इतना ही है कि आरटीयू क्या करता है, यह यूनिट जो होता है आरटीयू यूनिट, स्काडा में जो आरटीयू लगा होता है एक यूनिट होता है और यह यूनिट जो है एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मेमोरी में स्टोर करके रखता है। जब एमटीयू के द्वारा कुछ सूचना मांगा जाता है तब इसे आरटीयू उपलब्ध कराता है और सभी आरटीयू जो होते हैं पीएलसी यूनिट से जुड़े होते हैं जो सभी प्रकार के कंट्रोलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जो आरटीयू होता है यह कंट्रोलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इसके बाद देखिए बात आता है एमटीयू का। तो एमटीयू का मतलब होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट। तो ये मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या होता है, यह यूनिट जो होता है एक मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। इसकी सहायता से रिमोट टर्मिनल यूनिट को सूचना, मतलब कि आरटीयू एमटीयू एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एमटीयू क्या करता है, आरटीयू को जो होता है सूचना देता है। यह कम्युनिकेशन द्वारा सभी प्रोसेस को पूर्ण करता है। इसे स्काडा का हार्ट कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा स्काडा का हार्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल में लिखिए, क्योंकि कभी कभी पेपर इतना खराब आ जाता है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है। तो एमटीयू जो होता है आप समझ लीजिए, एमटीयू ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमटीयू जो होता है स्काडा का हार्ट कहा जाता है।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि आज जो आपने अब एस्काडा का ब्लॉक डायग्राम देखा वहाँ पर जो बाई डायरेक्शनल करके हम आपको दिखा रहे थे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, तो वो एक उसमें कम्युनिकेशन इंटरफेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए कम्युनिकेशन इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यह जो होता है एक माध्यम, जैसे कम्युनिकेशन इंटरफेस को अगर समझाएं आपको, जैसे अगर आप इस स्थान पे हैं और एक व्यक्ति इस स्थान आप इससे बात करना चाहते हैं तो इसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसी प्रकार से कम्युनिकेटर इंटरफेस जो होता है एक स्काडा में होता है, एक कंडक्टर का ग्रुप होता है कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर यह एक कम्युनिकेशन इंटरफेस जो है एक माध्यम होता है जो कि आरटीयू तथा एमटीयू को एमटीयू की सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है। कम्युनिकेशन वायर जो होता है, कम्युनिकेशन वायर वायरलेस अथवा इंटरनेट के द्वारा हो सकता है जो कि आरटीयू और एमटीयू के बीच में बाई डायरेक्शनल और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाता है। स्काडा सिस्टम अनेक प्रकार के कम्युनिकेशन माध्यम से कनेक्टेड हो सकता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, सैटेलाइट हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोस हो गया और टेलीफोन लाइन और माइक्रोवेव रेडियो। कहने मतलब जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, जो अभी आपने अपने आपको बताया कि आरटीयू और एमटीयू के बारे में, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस आरटीयू और एमटीयू को इंस्ट्रक्शन देता है। और कम्युनिकेशन आपका इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, वायरलेस हो सकता है या फिर वायर के सहायता से हो सकता है। कम्युनिकेशन इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर इंटरफेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा भी है, पिछली बार ही लिखा था कि डिस्पैच सेंटर में एस्काडा की भूमिका का वर्णन कीजिए, रोल ऑफ एस्काडा इन डिस्पैच सेंटर। इसको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एस्काडा एंड पीएलसी। तो आप लोग एस्काडा पढ़ लेंगे, पीएलसी पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अंतर नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए स्काडा और पीएलसी में अंतर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। पीएलसी जो है एक तरह का हार्डवेयर होता है, आपको पहले बता चुके पीएलसी जो है क्या है, हार्डवेयर होता है। और जो आपका स्काडा होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या करते हैं, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कराते हैं। तो पीएलसी हार्डवेयर होता है, स्काडा सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि दूसरा डिफरेंस ये है कि पीएलसी हमारे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि स्काडा क्या करता है, कंपनी में चल रहे काम को एनिमेशन की मदद से कंप्यूटर पर दिखाता है। फिर यहाँ पर देखिए पीएलसी जो है हमारी कंपनी के अंदर जो भी मशीन है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि स्काडा की मदद लेकर हम सिस्टम की मॉनिटरिंग के साथ साथ डाटा स्टोर कर पाते हैं। मतलब कहने मतलब स्काडा है, मान लीजिए ये इसका, और इसी स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है कि एक इंडस्ट्री में क्या क्या काम हो रहा है, कब मशीन बंद हुआ, कब चालू हुआ। तो हम मॉनिटरिंग का कार्य जो है वो स्काडा की सहायता से करते हैं। अगला देखिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है रोल ऑफ स्काडा इन डिस्पैच सेंटर। तो डिस्पैच सेंटर क्या होता है इसको आपको समझना होगा, फिर आपको समझना होगा उसमें स्काडा का क्या रोल होता है। इसको आप जैसे मतलब पहले क्वेश्चन को जब कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ का आंसर देना है तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद अगर आप स्काडा पढ़ लेंगे तो भी इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। रोल ऑफ स्काडा इन डिस्पैच सेंटर, डिस्पैच सेंटर क्या होता है इसको समझिए, फिर उसमें स्काडा का क्या रोल है। देखिए डिस्पैच सेंटर जो होता है ना, एक प्रकार का डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है। मतलब कि जो पावर सिस्टम है आपका, उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कहाँ पर कितना बिजली गया, कितना खपत हुआ, ये सब चीज़ होता है डिस्पैच सेंटर। तो डिस्पैच सेंटर जो है, डिस्पैच डिपार्टमेंट एक पावर सिस्टम के ऑपरेशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए एक तंत्रिका केंद्र है। डिस्पैच सेंटर जो होता है एक तंत्रिका केंद्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई पावर सिस्टम होता है उसका ऑपरेशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग सबका कार्य एक जगह पर बैठकर करते हैं। और डिस्पैच सेंटर की मदद से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर समझिए आप, डिस्पैच सेंटर मान लीजिए कि पावर सिस्टम है, ठीक है, कोई पावर सिस्टम है, उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंट्रोलिंग का कार्य करना है, मॉनिटरिंग का कार्य करना है, सब कुछ करना है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी कि वो हर जगह जाकर चेक करे कि कितना क्या हो रहा है। लेकिन जब आप स्काडा जब आ गया तो डिस्पैच सेंटर को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना बहुत ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि पावर सिस्टम कहीं भी आपको केवल उसने क्या करना है, स्काडा से कनेक्ट करना है, फिर आप एक स्थान पर ही बैठकर सब चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए देखिए इसमें हमने लिखा भी है कि डिस्पैच सेंटर में स्काडा का प्रयोग करने से सभी कार्य तीव्र गति से होते हैं, क्योंकि वहां पर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप मीटरिंग के लिए कोई आता है ना आपके घर की, कितना मीटर, कितना बिजली का बिल खपत हुआ, तो जो आपका स्काडा सिस्टम होता है वहां पर उसमें व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से वो कार्य जो होता है वो तीव्र गति से होने लगता है। अब देखिए इसमें आगे देते हैं स्काडा सिस्टम में मतलब कि
डिस्पैच सेंटर में स्काडा का क्या क्या रोल होता है। देखिए स्काडा का रोल क्या क्या होता है, यह पावर सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेगुलेट करता है, सिस्टम की रिलायबिलिटी को बनाए रखता है, सिस्टम की गड़बड़ी के बाद सामान्य स्थिति में बहुत ही तेजी से आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिस्पैच सेंटर में स्काडा का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख लेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिस्पैच सेंटर में स्काडा का क्या रोल होता है। फिर यहाँ पर हमने देखिए और चीज़ें लिखा है कि लोड डिस्पैच सेंटर में स्काडा के कई उपयोग होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक राज्य के भीतर किसी भी स्टेट, जैसे मान लीजिए ये यूपी है तो एक यूपी पूरा स्टेट है, इसके भीतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई एजेंसियां होती हैं। आप लोगों को पता होगा कई एजेंसियां होती है जो कि क्या करती हैं, सभी चीज़ें करती हैं। तो देखिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर इन सभी एजेंसियों का केंद्र होता है, अर्थात इनकी निगरानी करता है और इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की मात्रा का हिसाब रखता है। अर्थात लोड डिस्पैच सेंटर के पास इन सभी एजेंसियों के रिकॉर्ड होते हैं। इतने बड़े सिस्टम के लिए स्काडा इनका एक हिस्सा होता है। अब इसका क्या मतलब है आपको समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो लोड डिस्पैच सेंटर होता है, जैसे कि एक स्टेट होगा, जैसे यूपी स्टेट हो गया, तो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो एक ही स्थान से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए उसको क्या होती है, इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जनरेशन के लिए कई प्रकार की एजेंसियां होती है। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये क्या होता है, इन सभी एजेंसियों का केंद्र होता है। और ये क्या करता है, जितनी भी एजेंसियां होती हैं वहाँ पर कितना डाटा खपत हो रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको अपने एक स्थान पर बैठकर क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाता है। वही यहाँ पर हमें देखिए लिखा भी है, अर्थात लोड डिस्पैच सेंटर के पास इन सभी एजेंसियों के रिकॉर्ड होते हैं। और यह रिकॉर्ड किसकी सहायता से रखता है, स्काडा की सहायता से। तो बहुत बड़ा रोल है स्काडा का रोल डिस्पैच सेंटर में। इसके बाद देखिए अगला आपका हो सकता है कि ऑपरेटर कंसोल करके इस पर भी टिप्पणी करने को आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो आप लोग तैयार करके जाइए, क्योंकि अगर एक दो तैयार करेंगे तो हो सकता है वो आए ही ना। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं, बहुत अच्छे समझा भी दे रहे हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए ऑपरेटर कंसोल क्या होता है आपको पता है। जैसे आप अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के आपको, जैसे आपको वीडियो को एडिट करना है तो आप कोई वीडियो को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उसमें जो टूल्स दिए होते हैं कि यहाँ से ये एडिट होगा, यहाँ से ये एडिट होगा, उस टूल को समझते हैं। उसी प्रकार से स्काडा में ऑपरेटर कंसोल होता है। तो ऑपरेटर कंसोल जो होता है ग्राफिक होता है, जो कि उपयोगकर्ता को उपकरणों, समूहों और डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में सदस्यता का प्रबंधन करने के लिए वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। ऑपरेटर कंसोल को ग्राफिकली देख सकते हैं तथा उसमें नेविगेट व क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए ऑपरेटर कंसोल तक पहुंचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे हमने आपको बताया सभी टूल्स को उसमें समझना होता है, कौन सा टूल क्या वर्क करता है। तो इसी में ऑपरेटर कंसोल कैसे आप एक कंप्यूटर में ओपन करेंगे वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए ऑपरेटर कंसोल एक ग्राफिक होता है जिसकी सहायता से ऑपरेशन क्षमता में सुधार, नेविगेट व क्लिक कर आदि कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिफाइड सर्विस मैनेजमेंट ऑप्शन पर जाकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक्शन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। एक्शन मेन्यू पर क्लिक करने के बाद हम ऑपरेटर कंसोल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक्सेस परमिशन के यहाँ पर कुछ एक्सेस परमिशन मांगा जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं पहली बार तो वहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाता है। तो ऑपरेटर कंसोल में भी क्या किया जाता है, कुछ एक्सेस परमिशन के आधार पर आप संबंधित एक्शन कर सकते हैं। और ऑपरेटर कंसोल की कुछ कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटर कंसोल में डाटा को देखने के लिए यह कंफर्म करें कि आपके पास ऑपरेटर कंसोल बेसिक अनुमति है। यूएसएम समूह संशोधन की अनुमति है। ऑपरेटर कंसोल केवल क्रोम पर फायरफॉक्स ब्राउजर पर समर्थित है, मतलब कि केवल क्रोम और फायरफॉक्स जो ब्राउजर होता है उसी पर ऑपरेटर कंसोल वर्क करता है। अब फिर यहाँ पर देखिए इतना ही आप लिख देंगे, बाकी अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए कि ऑपरेटर कंसोल, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने ऑपरेटर कंसोल ओपन कर दिया तो ग्राफिक पर आपको क्या क्या दिखता है वो आप, जैसे कि अगर आपने MS वर्ड सीखा होगा या MS पावर पॉइंट सीखा हो तो वहाँ पर आपको टूल बार सब कुछ दिखता है ना एक व्यू की तरह। तो वहाँ पर ऐसे ही ऑपरेटर कंसोल में भी होता है। तो अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए और लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ पर देखिए होम व्यू, अलार्म व्यू, तो कुछ ऐसे व्यू होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ग्रुप व्यू और इन्वेंट्री व्यू, ये ऑपरेटर कंसोल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है वीडियो, मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपने कई बार देखा होगा, जो आप कभी कभी जो हाथों में घड़ी लगाया जाता है उसमें देखिए, मतलब कि वो वाला घड़ी नहीं जिसमें डिजिटल घड़ी जो होता है जिसमें अंक मतलब कि न्यूमेरिक नंबर शो करता है, वो डिजिटल होता है। तो वो डिस्प्ले ही क्या कराता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कराता है। देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो इमेज जनरेट किए जाते हैं, वीडियो उन इमेज को डिस्प्ले करता है। वीडियो या तो पेरिफेरल डिवाइस होता है
या फिर इंटीग्रेटेड या वो भी दूसरे कंपोनेंट के साथ। अब यहाँ देखिए, अगर एस्काडा की बात की जाए तो वीडियो एक उपकरण है जो घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर सूचना, घटनाओं या स्थितियों को प्रदर्शित करता है। आप लोग जैसे स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले लगा होता है, वो बताता है कि कौन सी ट्रेन का नंबर जो है किस प्लेटफॉर्म पर है या कहाँ पर आ गया। तो वहाँ पर एक डिस्प्ले आपको दिखता होगा जहाँ पर ट्रेन का नंबर या फिर प्लेटफॉर्म नंबर कुछ भी लिखा होता है। तो वो क्या होता है, एक वीडियो ही होता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही होता है। फिर देखिए यहाँ पर वीडियो जो होता है, वीडियो डिस्प्ले का उपयोग एस्काडा सिस्टम में विभिन्न अवस्थाओं को देखने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से किसी भी जानकारी को ऑपरेटर तेजी से पता लगा सकता है। अब देखिए, मतलब मान लीजिए ये एस्काडा है, यहाँ पर कोई चीज़ कंट्रोल किया जा रहा है। अब हमको ये, आप घर में बैठकर अंदर मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना है बाहर कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रहा है, इतनी मात्रा में काम हो गया या इतना बिजली खपत हो गया है। तो यहाँ पर लगा देंगे एक वीडियो, इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किसी वायर से। आपको बताना पेरीफेरल डिवाइस भी वीडियो हो सकता है, कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर जो भी नंबर शो होगा उसके अनुसार से ऑपरेटर को तेज़ी से पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, वीडियो डिस्प्ले में दो प्रकार की जानकारी होती है, एक होता है सामान्य जानकारी, दूसरा होता है विशेष जानकारी। इसके बाद देखिए, सामान्य जानकारी के आमतौर पर सभी डिस्प्ले के लिए उपयोग की जाती है और इस प्रकार की जानकारी हमेशा स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जबकि विशेष जानकारी विशेष डिवाइस के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग केवल आवश्यक होने पर किया जाता है। वीडियोग्राफी में कई ऑप्शन होते हैं और वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, डिस्प्ले आइडेंटिफिकेशन, पेज नंबर ब्लॉक, सिस्टम ब्लॉक, रियल टाइम ब्लॉक और अलार्म ब्लॉक। इसके बाद देखिए, एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है डेटा लॉगर। तो डेटा लॉगर क्या होता है वो बता देते हैं। डेटा लॉगर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो समय के साथ डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब समझा दे डेटा लॉगर, आप लोगों को देखा ना होगा लेकिन समझा देते हैं होता क्या है। डेटा लॉगर देखिए क्या होता है, डेटा लॉगर जो होता है प्लांट से, जनरेशन प्लांट से डाटा को कलेक्ट करता है, मतलब कि कितना यूनिट बिजली का कंज्यूम हुआ, ये सब चीज़ें डेटा लॉगर की मदद से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डाटा जो भी होता है। पहले के समय में यदि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता था तो हमें उसके लिए हमें मीटर तक जाना पड़ता है। जैसे घरों में मीटर लगा है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ता था, किसी पर्सन को वहाँ तक भेजना पड़ता था, तब जाके उसकी रीडिंग को कलेक्ट करना पड़ता था। इसके लिए एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती थी जो रीडिंग को पढ़ने और कलेक्ट करने में सक्षम, मतलब कि जो जिसको रीडिंग को पढ़ना आता है उस पर्सन की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसको डेटा लॉगर से कैसे हटाया गया ये देखते हैं। देखिए, लेकिन वर्तमान में सब कुछ डिजिटल हो गया है और पावर प्लांट से डाटा को कलेक्ट करने के लिए डेटा लॉगर का प्रयोग करते हैं। डेटा लॉगर में एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है जो कि प्लांट से डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट करता है। इसके प्रयोग से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर देखिए, इसके प्रयोग, डेटा लॉगर के प्रयोग से एक्यूरेसी, शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मनुष्य जो है, कोई पर्सन जाके अगर मीटर को कलेक्ट करता है तो कोई न कोई त्रुटि आ ही जाता है, लेकिन अब मशीन है, मतलब कि डिजिटल मशीन है डेटा लॉगर, तो इससे क्या होती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और यह कार्य जो होता है तेज़ी से होता है। यह प्लांट से डाटा को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। हम इसका प्रयोग फ्यूचर में करते हैं और यह इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है। यह समय को भी बचाता है और मैन पावर इससे, मतलब कि कुछ जो श्रमिक की आवश्यकता होती है वो कम पड़ती है। तो ये होता है आपका डेटा लॉगर। देखिए, और डेटा लॉगर को हम मेजर कर सकते हैं कैसे, डेटा लॉगर को में क्या मेजर कर सकते हैं, मतलब मापना है तो क्या केवल मीटर का ही डाटा कलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो टेम्परेचर को भी कलेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर का डाटा, ह्यूमिडिटी कितनी नमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसका डाटा, पीएच बैलेंस को, प्रेशर को, वोल्टेज को, करंट के और पल्सेस को भी ये पल्सेस में जो डाटा होगी वो कलेक्ट कर सकता है, वो मतलब कि माप सकता है। अब देखिए, डेटा लॉगर जो होता है वायरलेस भी हो सकता है और स्टैंड एलोन भी हो सकता है। स्टैंड एलोन का मतलब होता है स्टोर डाटा विच कैन बी रिव्यूड लेटर ऑन अ पीसी। आपका एस्काडा बस दो टॉपिक और इसके बाद बचे हैं। इसके बाद एस्काडा में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। अब देख लेते हैं रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, क्योंकि अपने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया था उसमें बताया था कि रिपोर्ट जनरेशन टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। तो देखिए, रिपोर्ट जनरेशन क्या है,
स्टोर डेटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना। जैसे कि हमने आपको बताया था जब आपको स्काडा बता रहे थे कि स्काडा में क्या होता है कि जैसे एक स्क्रीन पर पूरी चीज़ हम मॉनिटर करते हैं, तो अगर कभी हमको रिपोर्ट तैयार करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री में कई मोटर लगे, तो कौन सी मोटर कितने समय तक चली, कितने समय पर बंद हुई, कौन सा मोटर का मतलब ख़राब हो गया, उतने समय तक कार्य बाधित रहा, तो सभी चीज़ों का बहुत इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा डाटा होता है जिसको मतलब कि लिखना हो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन स्काडा की सहायता से हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना रिकॉर्ड क्यों ना हो। तो यही पर यहाँ पर रिपोर्ट जनरेशन वही होता है। तो वही बता रहा है इसमें कि स्टोर डेटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्ट जनरेशन कहलाता है। इतना अगर इफ डेफिनेशन भी याद कर लेंगे जिसके आगे अपने आप से बना के लिख सकते हैं। स्टोर डेटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्ट जनरेशन कहलाता है। यह स्काडा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्काडा सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है जो कि MTU डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करता है और इससे संबंधित रिपोर्ट उत्पन्न करता है। अब देखिए रिपोर्ट जनरेशन का पर्पस क्या होता है। देखिए रिपोर्ट जनरेशन का उद्देश्य होता है पूरे सिस्टम का संचालन करना, पूरे सिस्टम का रखरखाव, तकनीकी और व्यावसायिक प्लान। और रिपोर्ट के प्रकार कितने प्रकार से हो जाते हैं वो बता देते हैं। एक अच्छा रिपोर्ट जनरेटर जो है निम्न प्रकार की रिपोर्ट बनाने में सक्षम होता है। इवेंट रिपोर्ट, अलार्म रिपोर्ट, कम्युनिकेशन रिपोर्ट, डिस्प्ले रिमोट, ऑपरेशन संबंधी रिमोट, और इसमें सभी प्रकार के रिमोट आते हैं। अब देखिए स्काडा का ब्लॉक डायग्राम जो होता है एक प्रकार से और बना सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप स्काडा के ब्लॉक डायग्राम में बना सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है बनाना। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप स्काडा बना देंगे कि एक ब्लॉक में स्काडा, फिर उसके बाद सुपरवाइजरी सिस्टम, फिर HMI, फिर RTU, स्काडा, फिर PLC, फिर कम्युनिकेशन इंटरफेस। इस प्रकार से स्काडा का ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं सबके बारे में आपको हम बता चुके हैं। स्काडा में जितने ब्लॉक हैं, सुपरवाइजर सिस्टम आपको पता है, फिर RTU भी पता है, स्काडा प्रोग्राम, PLC पता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस ये भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर HMI जो है उसको नहीं बताए हैं, वो बता देते हैं HMI क्या होता है। HMI जो होता है मतलब कि यह एक जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जो मानव द्वारा, HMI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। और यह क्या होता है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो मानव ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल की जाने वाली प्रक्रिया डेटा को प्रस्तुत करता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहलाता है। तो ये हो गया। इसमें देखिए एक चीज़ आपको शायद नहीं बताएं, वो भी बता देते हैं, ये नहीं बताए हैं, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। ये तो बहुत इजी है, अगर आप PLC में कम्युनिकेशन बस पढ़े होंगे तो कम्युनिकेशन चैनल भी समझ जाएंगे। देखिए कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, स्काडा सिस्टम आपको बता चुके हैं, जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, तो अगर इनके बीच कोई बात करना हो या कोई भी चीज़ डेटा को सेंड करना हो तो एक कम्युनिकेशन बनाना होता है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, और वायर से भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। तो जो आपको समझा रहे हैं वही यहाँ पर हम लिखे भी हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है कि स्काडा सिस्टम में जो कम्युनिकेशन चैनल होता है इसकी सहायता से हम दूर स्थित मॉनिटर कार्य को ऑपरेटर आसानी से परफॉर्म कर सकता है। स्काडा सिस्टम में दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अपने मन में एक बात सोचिए कि स्काडा सिस्टम में हमने आपको बता दो दिया कि मनुष्य एक स्थान पर बैठकर एक स्क्रीन के सामने बैठकर सब कुछ क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, डेटा को एक्विजिट करेगा, मतलब कि डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा, मनुष्य यहाँ बैठा है, इंडस्ट्री कहीं और है, तो उसी के लिए हमको कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है। वही चीज़ यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। और जो फिर यहाँ पर देखिए बता भी रहे हैं कि स्काडा सिस्टम में दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा चैनल, एक होता है सिंगल चैनल, एक होता है सिंगल चैनल, एक होता है मल्टी चैनल। अब दोनों चैनल के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए सिंगल चैनल जो है, सिंगल चैनल जो है इसमें सेंसर, सिग्नल कंडीशनर और सैंपल और होल्ड सर्किट, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और एक स्टोरेज डिवाइस, PC, प्रिंटर, ये सब सम्मिलित होते हैं। ये सिंगल जो है चैनल होता है, सेंसर होता है, फिर सिग्नल कंडीशनर, सैंपल, AD मतलब AD जो कन्वर्टर होता है वो, फिर PC होता है। यहाँ पर देखिए लिखे इसमें सेंसर से प्राप्त सिग्नल, यहाँ पर जो बताए हैं वही आपको समझा भी रहे हैं। सेंसर से प्राप्त सिग्नल कहाँ होता है, सिग्नल चैनल से होते हुए कन्वर्जन किए जाते हैं। जो AD लिखा है वो कन्वर्टर है वो, और आउटपुट को स्टोरेज या कंप्यूटर डिवाइस को दिया जाता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम, ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से 4-5 लाइन आप लिख लेंगे। सेंसर से प्राप्त सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल कंडेंसर में। इसके बाद फिर इसको सैंपल होते हुए क्या करेगा, आउटपुट से मतलब कि यहाँ से कन्वर्जन होगा। AD जो यहाँ से कन्वर्जन होगा, इसका मतलब AD मतलब AD कन्वर्टर, DA कन्वर्टर आप लोग पढ़ेंगे वही यहाँ पर है। और इसके बाद कन्वर्जन किया जाएगा, इसके बाद आउटपुट जो यहाँ से प्राप्त होगा उसको हम कंप्यूटर या डिवाइस को दे देंगे।
फिर यहाँ पर देखिए मल्टी चैनल है। मल्टी चैनल जो होता है एक मल्टीप्लेक्सर, जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे मल्टीप्लेक्सर, तो वही यहाँ पर है। इसमें क्या करते हैं, एक मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं और एक मल्टी चैनल डेटा एक्विजिशन सिस्टम डिजाइन रखता है। यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिख रहा है यही आपको बना देना है। इसी के साथ आपका जो है स्काडा में कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो सब आपको बता दिए हैं। स्काडा से कुछ भी पूछा जाता है तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे मतलब कि फंसा सकता है आपको, कुछ और पूछेगा लेकिन वही चीज़ रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अगर अच्छे से अध्ययन किए होंगे पहले से तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसके बाद देखिए जो आपको हम बता रहे थे, अब 2-3 इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। जब भी आप जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन उसी से आते हैं। 20 नंबर का पीएलसी से आता है, उसी में पीएलसी में ही 1-2 क्वेश्चन आपको असेंबली लैंग्वेज से रहेगा, बाकी 10 नंबर का स्काडा से आता है। तो जो आप पिन डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, इस प्रकार से कुछ होता है, ऐसे पिन डायग्राम, फिर यहाँ पर पिन्स लगे होते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, कई स्टूडेंट बनाए थे, एक पेज में उनका बना नहीं और गलत हो गया। मतलब कि जो 32 पिन होते हैं, 32 पिन जो होते हैं वो 32 पिन नहीं आ पाया था एक पेज में। तो आपका क्या होगा, आप पहली बात तो इतने मेहनत से पेज में आप 805 माइक्रो कंट्रोलर बनाएंगे और ऊपर से पूरा नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा, पेज पर भी पूरा कटपिट करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही क्या करें, नाप जोख लें कि इतने में आ जाना चाहिए और इतने में सभी पिन्स का नाम हम लिख लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है वो 80, देखने में छोटा लगता है लेकिन जब आप बनाएंगे काफ़ी बड़ा बनता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जितना टाइम आपको बनाने में जाएगा वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आपके आगे के क्वेश्चन जो है वो छूट सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है पीएलसी में जो माइक्रो कंट्रोलर में है कि इंटरफेसिंग करना है। जैसे यहाँ पर होता है ना, एक कीपैड होता है, उसको हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करना है। तो इस प्रकार के जो डायग्राम है उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। बाकी अभी एक वीडियो बना देंगे और माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक में जो भी डायग्राम बनाने हैं वो उसको आप कैसे बनाएंगे और उसमें पिन का नाम कैसे याद करके जाएंगे कि अच्छे से लिख पाएँ। जैसे पिन का नाम में क्या होता है, P0 करके होता है, P1 होता है, P2 होता है, P3। तो P0 किधर रहेगा, P1 किधर रहेगा, P2 P3 किधर रहेगा, ये सब आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए एक ऐसे करके फार्मूला आता है, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। आप लोग अभी इसके लिए अभी स्काडा आप लोग तैयार कर लीजिए, बाकी माइक्रो कंट्रोलर अभी हम बता देंगे।